इस वक्त कांग्रेस मैनिफेस्टो जारी कर रही है, सीधा आपको लिए चलेंगे। कांग्रेस जो हरियाणा को लेकर तैयारी बहुत ज्यादा करे हुए है और यहां संकल्प पत्र बीजेपी का आएगा, तो इधर कांग्रेस की भी तैयारी है। कांग्रेस मैनिफेस्टो जारी कर रही है। तस्वीरों में देखिए मल्लिकार्जुन खड़गे आपको दिख रहे हैं, केसी वेणुगोपाल दिख रहे हैं, भूपेंद्र सिंह हुड्डा दिख रहे हैं। कांग्रेस के सभी बड़े चेहरे यहाँ पर मौजूद हैं और हाथ बदलेगा हालात, देखिए पीछे लिखा भी हुआ है। कांग्रेस का जो पंजे का निशान है, हाथ का निशान है, उसके बराबर में लिखा है हाथ बदलेगा हालात। कुछ ऐसे ही दावे कांग्रेस इस वक्त हरियाणा में कर रही है। हरियाणा चुनाव को लेकर कांग्रेस की ये प्रेस कॉन्फ्रेंस है, सुनेंगे। मैं अनुरोध करूंगा उदय भान जी से कि वो सबका स्वागत करें और साथ में यहाँ पर 7 गारंटीज के बारे में आप सब लोगों के बीच में विवरण दें। उदय भान जी। ऑल इंडिया कांग्रेस कमेटी के हमारे माननीय अध्यक्ष श्री मल्लिकार्जुन खड़गे जी, जनरल सेक्रेटरी ऑर्गेनाइजेशन आदरणीय श्री केसी वेणुगोपाल जी, हमारे एआईसीसी के ट्रेजरर आदरणीय श्री अजीत माकन जी, हमारे बहुत ही ट्रेजरर श्री अजय माकन जी, बोला मैंने, श्री अजय, और पूर्व में जनरल सेक्रेटरी ऑर्गेनाइजेशन में रहे आदरणीय श्री अशोक गहलोत जी, पंजाब से हमारे नेता प्रतिपक्ष आदरणीय श्री प्रताप सिंह बाजवा जी, हमारे हरियाणा से पूर्व मुख्यमंत्री नेता प्रतिपक्ष आदरणीय चौधरी भूपेंद्र सिंह हुड्डा जी, हमारे मैनिफेस्टो कमेटी के जो बहुत हमारे एआईसीसी की तरफ से जिनका बहुत बड़ा योगदान रहा आदरणीय श्री टीएस सिंहदेव जी, हमारी मैनिफेस्टो कमेटी के चेयरपर्सन आदरणीय बहन गीता भुक्कल जी, जिन्होंने बहुत ही लंबे समय तक पूरे देश भर के सभी मैनिफेस्टो की चर्चा करके, न्याय चौपालें लगा करके, मैनिफेस्टो कमेटी की सब कमेटियां बना करके और सब लोगों का एक खुले रूप से बक्सा रख करके उनके सुझाव लेकर के बहुत लंबी समय लगा के मेहनत की उन्होंने मैनिफेस्टो कमेटी के लिए। उसमें से अभी जो आज हम जो गारंटी हैं, 7 गारंटी, 7 जो वायदे हैं, आज उनके बारे में आज हम चर्चा करेंगे। आपको पता है कि कांग्रेस पार्टी का जब शासन था, चौधरी भूपेंद्र सिंह हुड्डा जी मुख्यमंत्री थे, तो पूरे हरियाणा प्रदेश के अंदर खेल में, कृषि में, इंफ्रास्ट्रक्चर में, प्रति व्यक्ति आमदनी, प्रति व्यक्ति निवेश में हरियाणा नंबर 1 पर था, जो पिछले 10 सालों में अब कोई 14वें नंबर पर, कहीं 15वें पर, कहीं 17वें नंबर पर है। इन सारे बिंदुओं पर कांग्रेस पार्टी ने हरियाणा को फिर से शिक्षा, स्वास्थ्य, कृषि, खेल, उद्योग, महिलाओं और व्यापारियों की सुरक्षा में नंबर 1 बनाएगी। कांग्रेस ने संकल्प लिया है। लोकसभा चुनाव 2024 में हरियाणा के लोगों ने भाजपा को करारा जवाब देकर एक जनहितैषी पार्टी के प्रति अपनी प्रतिबद्धता प्रदर्शित की है। इस संकल्प पत्र में भाजपा द्वारा 10 वर्षों तक सताए हुए हर वर्ग के लिए एक गारंटी है, जिसे कांग्रेस पूरा करने का वायदा करती है। नंबर 1, कांग्रेस के हरियाणा से 7 वायदे, पक्के इरादे। महिलाओं को शक्ति। बीजेपी के शासन में हरियाणा देश में अपहरण, महिलाओं के खिलाफ अपराध और डकैती में नंबर 1, बलात्कार में नंबर 2 और हत्याओं में नंबर 3 पर है। एनसीआरबी के आंकड़ों के मुताबिक एवरेज 4 से 5 मर्डर प्रतिदिन
5 बलात्कार, 13 अपहरण, 46 महिलाओं के प्रति अपराध, 96% शेड्यूल कास्ट के प्रति अपराध बढ़े हैं इस शासन में। महिलाओं को सशक्त बनाने के लिए कांग्रेस सभी महिलाओं को 2000 रुपए प्रतिमाह देगी। जो भी 18 वर्ष से 60 वर्ष तक, 60 के बाद में वृद्धावस्था पेंशन शुरू हो जाती है, 2000 रुपए प्रतिमाह महिलाओं को सशक्त, महिलाओं के सशक्तिकरण के लिए देगी। बीजेपी के शासन में सिलेंडर की कीमत 1000 रुपए तक पहुंच गई और पेट्रोल 100 रुपए लीटर हो गया। महिलाओं के कष्टों को कम करने और महंगाई के बोझ से राहत देने के लिए हम सभी महिलाओं को 500 रुपए में गैस सिलेंडर देंगे। बी, सामाजिक सुरक्षा को बल। बीजेपी ने और जेजेपी ने बुजुर्गों को 5100 रुपए पेंशन देने का वायदा किया था, लेकिन वह इस वायदे को पूरा नहीं कर सके। लोगों की कठिनाई को कम करने और यह सुनिश्चित करने के लिए कि उन्हें सम्मानजनक जीवन जीने के लिए दूसरों पर निर्भर न रहना पड़े, कांग्रेस बुजुर्गों, दिव्यांगों और विधवाओं को 6000 रुपए पेंशन देगी। सरकारी कर्मचारियों के सेवानिवृत्त होने के बाद की जिंदगी को आसान बनाने के लिए पुरानी पेंशन योजना को बहाल किया जाएगा। सी, युवाओं को सुरक्षित भविष्य। हरियाणा की बेरोजगारी दर 37% तक पहुंच गई है, फिर भी बीजेपी सरकार के कार्यकाल के दौरान 2 लाख सरकारी पद जो सैंक्शन है वो खाली रहे और उन्होंने इन पदों को नहीं भरा। युवाओं को बेहतर भविष्य प्रदान करने और बेरोजगारी को समाप्त करने के लिए हम 2 लाख खाली सरकारी पदों को जल्द से जल्द भरेंगे। हरियाणा ने पंजाब को नशे से हुई मौतों में पीछे छोड़ दिया है। राज्य में 15 लाख लोग नशे की लत से प्रभावित हैं। कांग्रेस हरियाणा को नशा मुक्त बनाएगी। डी, हर परिवार को खुशहाली। बीजेपी सरकार के कार्यकाल में गरीबों को आयुष्मान योजना के नाम पर सिर्फ धोखा मिला है। बीमारी के कारण स्वास्थ्य के खर्च का बोझ कम करने के लिए कांग्रेस राजस्थान सरकार की जो माननीय अशोक गहलोत जी की योजना थी, चिरंजीवी योजना, उसी के अनुसार, उसी के अनुरूप कांग्रेस 25 लाख रुपए तक का मुफ्त इलाज प्रदान करेगी। महंगाई और बढ़ते बिजली के दामों से राहत देने के लिए हर घर 300 यूनिट मुफ्त बिजली दी जाएगी। गरीबों को छत। हरियाणा में 14 लाख परिवारों के पास पक्का घर नहीं है। दलित बस्तियों की दयनीय स्थिति के बावजूद भाजपा ने कांग्रेस की योजना को बंद कर दिया, जिसमें गरीब एससी और बीसी परिवारों को 100-100 गज के प्लॉट दिए जाते थे। गरीबों को सुरक्षित और सम्मानजनक जीवन सुनिश्चित करने के लिए इसके संदर्भ में मैं कहना चाहूंगा कि आदरणीय हुड्डा साहब जब मुख्यमंत्री थे, आदरणीय श्रीमती सोनिया गांधी जी वो झज्जर गई थी और उनके अनुरूप सभी गरीबों को 100-100 गज के प्लॉट देने की योजना बनी थी और उसमें 3,92,000 प्लॉट दे दिए गए थे। 7 लाख प्लॉट देने थे। बाकी जो प्लॉट 100-100 गज के प्लॉट और उन पर 3.5 लाख रुपए की लागत से 2 कमरों का मकान हम गरीबों को बनाने का, देने का काम करेंगे। एफ, किसानों को समृद्धि। भाजपा कार्यकाल में पुलिस ने एमएसपी की मांग करने वाले किसानों पर लाठियां और गोलियां चलाईं। मेरी फसल मेरा ब्यौरा पोर्टल ने किसानों की जिंदगी को दयनीय बना दिया है। फसलों पर एमएसपी तो दूर की बात, किसानों को उचित मूल्य भी नहीं मिल रहा। कांग्रेस किसानों के लिए एमएसपी की कानूनी गारंटी सुनिश्चित करेगी। देश के अन्नदाताओं को तत्काल फसल मुआवजा प्रदान किया जाएगा ताकि वे सम्मानजनक जीवन जी सकें। जी,
पिछड़ों को अधिकार। बीजेपी ने ओबीसी की क्रीमी लेयर की सीमा 8 लाख से घटाकर 6 लाख कर दी थी। कांग्रेस की सरकार में 8 लाख थी क्रीमी लेयर, वो इन्होंने 6 लाख कर दी, जिससे बहुत से वंचित रह गए, एडमिशन में भी और सर्विसेज में भी। HKRN के माध्यम से पिछड़ी जातियों को दबाने और उनको अधिकारों से वंचित रखने के लिए आरक्षण को खत्म किया गया। HKRN में कोई आरक्षण नहीं है, कोई भी मेरिट नहीं है। ये कहते हैं 1.25 लाख से ज्यादा लगा दिए, लेकिन उसमें पूरी तरह से संविधान के विरोध में और इस तरह की बातें हुई हैं। संसाधनों का बेहतर वितरण सुनिश्चित करने और पिछड़ी जातियों को उनका उचित हिस्सा मिले, यह सुनिश्चित करने के लिए जाति किया जा रहा है। और गारंटी पत्र में 7 घोषणाओं का जिक्र है। मेरे सीनियर कुलीग अतुल प्रताप सिंह मेरे साथ में जुड़ गए हैं। अतुल, कांग्रेस का मैनिफेस्टो सामने आ चुका है, बस इंतजार अब ये कि आगे इन गारंटी पर भरोसा कितना हरियाणा की जनता कर पाएगी। क्या कुछ बड़ी बातें हैं इसमें? बिल्कुल रत्ना, सही कहा आपने कि कांग्रेस ने मैनिफेस्टो जारी कर दिया और 7 वादे पक्के इरादे इस नाम के साथ पोस्टर कहा गया। और एक एक करके मैं आपको बताता हूँ कि कौन से पक्के इरादे वाले वादे हैं। आप देखिए कि हर परिवार को खुशहाली के लिए 300 यूनिट फ्री इलेक्ट्रिसिटी की बात कही गई है और फ्री मेडिकल ट्रीटमेंट 25 लाख तक का। एम्पावरमेंट ऑफ वुमेन यानी महिलाओं को शक्ति के लिए हर महीने के लिए, और गैस सिलेंडर पहले से ही घोषणा थी 500 रुपए में दिया जाएगा। युवाओं को सुरक्षित भविष्य की बात की गई थी। रिक्रूटमेंट 2 लाख वैकेंट पोस्ट जो है उस पर भी, हालांकि आज भी उनके ही पार्टी से एक विधायक रहे, उनका एक जो वीडियो है वायरल हो रहा है। नीरज शर्मा कह रहे हैं कि 50 वोट दो और हमसे एक नौकरी ले लो, वो आज चर्चा का विषय है। लेकिन जो मैनिफेस्टो में बात कही गई है, उनका कहना है कि 2 लाख जो खाली पद है उनको भरा जाएगा। नशे को लेकर भी यहाँ पर ऐलान किया गया है कि पूरे हरियाणा में नशे को लेकर सख्ती से काम किया जाएगा और फिर उसके बाद नशा मुक्त हो जाएगा हरियाणा, क्योंकि बड़ा विषय है ये भी। सामाजिक सुरक्षा बल को लेकर देखिए, इसमें जो 6,000 रुपए बुढ़ापा पेंशन की बात कही गई है, 6,000 दिव्यांग पेंशन की बात कही गई है, विधवा पेंशन भी 6,000 का ऐलान किया गया है। और साथ में OPS को फिर से बहाल करने का मुद्दा जो लगातार कांग्रेस उठाती रही, मांग करती रही, अब वो कह रहे हैं कि हम सरकार में आएंगे तो वो मुद्दा भी हम अपनी तरफ से मुहर लगाएंगे और OPS को बहाल करेंगे। इसके बाद पिछड़ों के अधिकार की बात करें तो क्रीमी लेयर की जो लिमिट है उसे 10 लाख यहाँ पर कर दिया गया। ऐसा ऐलान किया गया है कि हम आएंगे तो करेंगे। जो किसानों का मामला है, किसान आंदोलन से लेकर कृषि कानून से लेकर MSP कानून से लेकर कई बार चर्चाओं में रहा है और अभी फिलहाल उसको भी कांग्रेस ने बड़ा मुद्दा बनाया है। कहते हैं कि MSP को हम कानूनी स्वरूप देंगे। ये अपने आप में बड़ा ऐलान था। 100 गज के प्लॉट देने की बात की है, उसके साथ साथ 2 रूम की कॉस्टिंग है, जो घर बनेंगे उनका कीमत यहाँ पर तय किया गया है कि 3.5 लाख। तो ये मोटे मोटे 7 वादे हैं। इसके अलावा कई और मुद्दों पर उस ऐलान को आपने सुना। अब यहाँ कांग्रेस ने जो अपना मैनिफेस्टो जारी कर दिया है इस ऐलान के साथ कि हमने जो पहले कहा था, लोकसभा के चुनाव के दौरान भी कहा था, तो अपने केंद्र में भले सरकार नहीं बनी, लेकिन जहां पर हमारे राज्य की सरकारें चल रही है हमने उन पर काम किया है। और अब हरियाणा में जब परिवर्तन होगा तो वहां पर भी और उस आधार पर जनता के बीच में वोट मांगी जाएगी। में गैस सिलेंडर देने की बात, महिलाओं की बातें, 100 गज के प्लॉट की बातें बड़ी इंटरेस्टिंग है। अभी तो ये वादे जो सुनने में अच्छे लग रहे हैं। अतुल, आप मेरे साथ में रहेगा। मल्लिकार्जुन खड़गे कुछ बोल रहे हैं, सुन लेते हैं। साथियों और